मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा दैट मीन ही इज पॉइंटिंग एट मी। जैन, मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज काम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे रस्म व रिवाज में वट्टा सट्टा की शादी का कभी कभी बहुत खौफनाक अंजाम निकलता है। ड्रामा सीरियल मैं की कहानी भी अब हमारे माशरे के इस खौफनाक पहलू को दिखाने जा रही है, जिसकी झलक तो हम प्रोमो में देख चुके हैं और आने वाली किस्त में हम इसे तफसील के साथ मुलाहिजा करेंगे। आसिफ साहिब का प्लान रेहान के आ जाने से तो चौपट होकर रह गया। अब इन्हें अपने ही बेटे के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ेगा और ये भी हो सकता है इस बार इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर ही चला जाए। रेहान आसिफ साहिब का दामाद भी था और मुबशिरा का भाई भी था, जिनके वालिद का अपने शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। ये सब आसिफ साहिब सोच ही रहे होते हैं कि जैद की कॉल आ जाती है और इसका पहला सवाल ही आयरा के मुतालिक होता है कि वो वापस आई या नहीं, जिस पर आसिफ साहिब कहेंगे कि तुम इसको छोड़ो, फौरन वापस आओ, यहाँ मसला है। जिस पर जैद तुर्की से फौरन वापस पहुँच जाएगा तो आयरा भी वापस पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ रेहान ने जैद की बीवी से ज्यादती की कोशिश की थी और इस घर में इसकी बहन भी बसती थी। ये सोच सोच कर इसने एक नई कहानी घड़ ली। वो अपनी बीवी के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कहेगा कि तुम्हारे मैके मेरी कोई इज्जत नहीं करते। आयरा ने मुझे नेकी का ये सिला दिया कि मुझ पर ज्यादती करने का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर कशमाला को आयरा पर बहुत गुस्सा आएगा और रेहान को तसल्ली देकर घर आती है और अपने भाई जैद को कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरे शोहर पर इल्जाम लगाया है, ये ठीक नहीं हुआ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे भाई हो, उसे निकालो यहाँ से, फिर ही मैं समझूंगी कि मेरे भाई ने मेरा मान रख लिया। लेकिन ये सब मुबशिरा खामोशी से सुनती रहेगी तो फिर रेहान को अलग से कहेगी कि तुमने ये हरकत करके मुझे नई मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें मना भी किया था कि खबरदार तुम इन मामलात से दूर रहना, लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आए। मुझे अच्छे से अंदाजा है कि तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन करने वाली नहीं। नाज़रीन, इधर जाफर साहिब जब घर आते हैं और वो ये सुनकर शदीद गुस्सा में आ जाते हैं और रेहान से कहेंगे कि पहले इस लड़की ने मेरी बेटी के हक पर डाका डाला और अब तुम्हारी भी बेइज्जती कर डाली। अगर कोई तुम पर उंगली उठाएगा इसका मतलब है कि इसने मुझ पर उंगली उठाई और मैं इस मामले को यूं ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। नाज़रीन, इधर जैद आयरा की बात सुनकर गुमसुम हो गया कि इस सूरत हाल में क्या करे। मुबशिरा से इसकी कुर्बत हो चुकी थी लेकिन इसकी मोहब्बत मजलूम बनी खड़ी इससे इंसाफ की भीख मांग रही थी। वो आयरा को तसल्ली देने की कोशिश करता है लेकिन आयरा तो अब वहाँ न रहने का फैसला कर चुकी है। जैद इसे कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, लेकिन आयरा इसे कह देगी कि मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए। इस दौरान आसिफ साहिब आ जाते हैं। जैद को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। आसिफ साहिब कहेंगे जैद तुम फैसला करो, या तुम मेरा साथ दोगे या अपनी बहन का मान निभाओगे या फिर इस लड़की के साथ चले जाना। ये सुनकर मुबशिरा के पांव तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि अगर जैद आयरा के साथ चला जाता है तो फिर इसकी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि जैद बहन के सुहाग को बचाने की खातिर आयरा को तलाक दे देगा या मुबशिरा अपने भाई से असल बात उगलवा कर सच सामने लाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाजरीन, जाने से पहले हमारे चैनल होम थिएटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।